जुलाई 6 2016 ये वो तारीख थी जब हमारे देश का वो इंसान डरा था जिसने 6000 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन किए थे। वो इंसान था गौरव तिवारी और आज का ये वाला वीडियो उनके आखिरी केस के बारे में होने वाला है जिसके सीधे बाद ही उनकी मौत हो गई। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करोगे तो इस केस के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, पर मैंने काफी रिसर्च करने के बाद पता लगाया कि उनका आखिरी केस था क्या था उस केस का रहस्य जो गौरव तिवारी के मौत के साथ ही दफन हो गया। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और मैं इस चैनल पर आपके साथ हुए रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं जो कि आप सभी के थ्रू ही भेजे गए होते हैं। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल इंसिडेंट है देन डू सबमिट योर स्टोरी इन दिस मेल आईडी। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। 6 जुलाई 2016 ये वो तारीख है जब गौरव तिवारी के पास दिल्ली के जनकपुरी से एक कॉल आता है। एक आदमी डरा सहमा उन्हें कॉल करता है और बताता है कि उनकी बेटी पजेस्ड हो चुकी है। उसकी बेटी पर कोई आत्मा का साया है जिसके चक्कर में उनकी बेटी पूरी रात चीखती चिल्लाती रहती है, भयानक भयानक आवाजें निकालती है, रोती रहती है, कभी कभी तो खुद को नुकसान पहुंचा लेती है। ये सुनकर गौरव तिवारी से रहा नहीं गया और वो जल्दी से जल्दी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे। बट इन दिनों गौरव तिवारी की तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी थी। वो काफी डिप्रेशन में रहते थे और उन्हें काफी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा था। तो इसी के चलते उनके टीम मेंबर्स उनसे बोलते हैं कि गौरव सर, आप रहने दीजिए, आप रेस्ट करिए, इस केस को जाकर हम देखते हैं, आपको आराम की जरूरत है। बट जिस हिसाब से उस आदमी ने बताया था, गौरव तिवारी समझ चुके थे ये कोई आम केस नहीं होने वाला, ये केस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उनका जाना जरूरी है। तो वो अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठकर जनकपुरी के लिए निकल जाते हैं। बट उनके टीम मेंबर्स गौरव को नोटिस कर रहे थे। वो नोटिस कर रहे थे कि गौरव तिवारी काफी डिप्रेस्ड हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। किसी चीज का डर उन्हें खाए जा रहा है। कुछ तो ऐसा है जो वो उन्हें बताना नहीं चाहते। और थोड़ी ही देर बाद वो लोग जनकपुरी पहुंच गए। गाड़ी से उतरने के बाद उन्होंने देखा उस बिल्डिंग में से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। बिल्डिंग के सभी लोग बाहर निकलकर उस लड़की की आवाजें सुन रहे थे। उन्होंने गौरव तिवारी को आते हुए देखा तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। जैसे ही गौरव तिवारी अपनी टीम मेंबर्स के साथ लिफ्ट में चढ़े और उस फ्लोर की तरफ जाने लगे, वो भयानक आवाजें और भी ज्यादा भयानक हो गईं। वो आवाजें और भी ज्यादा तेज हो गईं। और फिर जैसे ही गौरव तिवारी ने उस फ्लैट में एंटर किया, वो लड़की एकदम शांत हो गई। उस लड़की के जो पिता थे वो काफी हैरान हो गए। उन्होंने गौरव तिवारी को सारी बातें बताई और उनसे बोला, आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ये कर सकते हैं, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कुछ दिनों पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो नॉर्मल स्कूल जाती, स्कूल से आने के बाद घर आती और घर आकर अपना होमवर्क वगैरह करती और हमारे साथ टाइम स्पेंड करती थी। बट कुछ दिनों से पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो रात को अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है। एक दिन तो हद ही पार हो गई। उन्होंने बताया कि वो रात को खंजर लेकर उनके रूम में आई और उसकी आंखें बंद थी जैसे वो नींद में चल रही हो या फिर किसी के कंट्रोल में हो। बट अचानक से उनकी आंख खुल गई और उन्होंने लड़की के हाथ से वो खंजर छीन लिया और उसे सुला दिया। उन्होंने बताया, उसके तुरंत बाद ही मैंने आपको कॉल करा, अब आप ही हैं जो इसका कुछ कर सकते हैं। गौरव समझ चुके थे कि इस घर में कुछ तो भयानक है जो उनके भी कंट्रोल से बाहर का था। गौरव तिवारी ने अपने टीम मेंबर से बोला कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। तो उन्होंने, जैसे वो हर केस में करते थे, हर जगह उन्होंने कैमरा सेटअप कर दिया और EMF मीटर्स वगैरह लेकर पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। बट जैसे ही वो उस लड़की के रूम के बाहर पहुंचे, EMF रीडिंग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लगी। ऐसा लग रहा था कि EMF मीटर खराब हो चुका है। और उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और वो उस रूम में एंटर कर गए। उन्होंने देखा सामने ही बेड पर वो लड़की बैठी हुई है, एकदम नजर झुकाए डरावने तरीके से। गौरव तिवारी ने उस लड़की से पूछा, कौन है तू, क्या चाहती है, बता, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आई कम इन पीस। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। गौरव तिवारी ने वापस से बोला, कौन है तू, क्या कर रही है यहाँ, क्या चाहती है, आई कम इन पीस। तो लड़की अचानक से बोलती है, आ गया तू, मुझे तेरा ही इंतजार था।
अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर गौरव काफी घबरा गए। वो समझ चुके थे ये आवाज लड़की की नहीं, लड़की के अंदर से कोई और ही बोल रहा है। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनके जस्ट पीछे कोई साया है जो उनसे ये बोल रहा है। और अचानक से गौरव तिवारी एकदम फ्रीज हो गए। तभी जो गौरव तिवारी के टीम मेंबर्स थे वो बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्होंने हर जगह कैमरा सेटअप कर रखा था। ज्यादातर नॉर्मल केसेस में क्या होता है, एक आत्मा होती है, कोई नेगेटिव एनर्जी, तो वो किसी ना किसी एक कैमरे में आ ही जाती है। बट इस बार कुछ अलग ही था, कुछ बहुत भयानक। उन्होंने जितने भी कैमरे सेटअप करे थे हर कैमरा रीडिंग दे रहा था। हर कैमरे में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही थी। हर कैमरे में कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें दिख रही थी। तभी उनके मेंबर ने एक कैमरे में देखा, कुछ ऐसा देखा कि उनकी रूह कांप गई। उन्होंने देखा कि दीवार के पास कोई एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो उनको देख रही है। ये देखकर काफी डर गए और भागते हुए उस रूम में गए गौरव तिवारी के पास। जैसे ही वो उस रूम में एंटर किए, उन्होंने देखा गौरव तिवारी एकदम सीधे खड़े हैं, जैसे वो किसी के वश में हो। उन्होंने गौरव तिवारी को ऐसा पहली बार देखा था। पहली बार उन्हें लग रहा था कि ये केस गौरव तिवारी की भी पहुंच से बाहर का था। फिर कुछ देर बाद गौरव तिवारी होश में आते हैं और उस लड़की से बातें करते हैं और जाते जाते बोलते हैं, यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं वो मेरे साथ चलो और इस जगह को छोड़ दो। गौरव तिवारी के टीम मेंबर सोच रहे थे, गौरव तिवारी ने 6000 से भी ज्यादा केस इन्वेस्टिगेट करे हैं, वो इन सभी शक्तियों को अपने साथ ले जाते हैं। उनके अंदर कुछ तो बात थी, उनके अंदर कुछ तो जज्बा था, कुछ बहुत ही भयानक हिम्मत, जिसके चक्कर में वो इतनी सब आत्माओं को अपने साथ ले जाते थे। बट इस बार कुछ अलग था। वो काफी डिप्रेशन में थे, वो काफी डरे हुए, काफी सहमे सहमे से रहने लगे थे। और वो फिर उस केस को खत्म करने के बाद रात के 1:30 बजे अपने घर पहुंच गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से काफी डरे सहमे हुए तरीके से बोला, मैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसा फील कर रहा हूँ कि कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई काला साया है जो मुझे काम करने से रोक रहा है। कोई तो ऐसी शक्ति है जो मेरे अंदर है और मुझे मारने की कोशिश कर रही है। कोई तो ऐसा है जो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा। अभी जब मैं बाहर था मुझे फील हो रहा था कि बहुत सारे काले साए मुझे देख रहे हैं और मेरे ऊपर हंस रहे हैं, जैसे वो मुझे ले जाने आए हो। ये सुनकर उनकी पत्नी भी काफी डर गई और ये सब कहने के बाद गौरव तिवारी अपने रूम में जाकर सो गए। और जब सुबह हुई तो गौरव तिवारी नॉर्मल डेज की तरह उठे और अपना ईमेल चेक करने लगे कि और कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए केस तो नहीं आया ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। बट थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होने के लिए और नहाने के लिए बाथरूम गए। तभी उनके बाथरूम में से उनके घर वालों को एक चिल्लाने की आवाज आती है। उनकी आवाज सुनकर उनके पिताजी, उनके घर वाले और उनकी पत्नी दौड़कर बाथरूम की तरफ जाते हैं। गौरव तिवारी को आवाज लगाते हैं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बट गौरव तिवारी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। तो उनके पिताजी बाथरूम का दरवाजा तोड़ते हैं। अंदर गौरव तिवारी की मौत हो चुकी थी। गौरव तिवारी के बाथरूम में एक रॉड टाइप का कुछ था जिस पर उन्होंने दुपट्टे से लटक कर फांसी लगा ली थी। ये देखकर उनके घर वाले काफी सदमे में जा चुके थे। उनके इस केस की पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन करी बट उनको कुछ हाथ नहीं लगा और इस केस को आत्महत्या का नाम देकर क्लोज कर दिया गया। और उनके घर वाले ये सब मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। उनका मानना था कोई तो काली शक्ति है या कोई काला साया जिसने हमारे बेटे की जान ली है। उनके घर वालों ने, उनकी टीम मेंबर्स ने इस केस पर काफी रिसर्च करी बट उनकी मौत का राज आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ये केस एक ऐसा केस है जिसको जितना ज्यादा रिसर्च करा जाए ये केस उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता है। ये केस उतना ही ज्यादा गाढ़ा और काला होता जाता है कि इसको कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो यही था गौरव तिवारी के मौत का राज और उनका आखिरी केस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट में जरूर से बताना क्या हमको गौरव तिवारी की स्टोरीज के लिए और पार्ट बनाने चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।